छोटे से शहर गोरखपुर की तंग गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ एक ठेले की आवाज गूंजती थी। सेब ले लो, केले ले लो, मीठे आम ले लो। ये ठेला चलाते थे रामलाल और उनके साथ होता था उनका 16 साल का बेटा वी यानी आरव। आरव का जीवन बेहद साधारण था। सुबह पापा के साथ फल बेचना, दोपहर में सरकारी स्कूल जाना और रात को छत पर लेटकर खुले आसमान के नीचे चुपचाप सपने देखना। उसका सबसे बड़ा सपना था पहचान बनाना। लेकिन एक फल बेचने वाले का बेटा जो ठीक से पढ़ भी नहीं सकता, वो आखिर किस हद तक पहुंच सकता है? एक नई किरण। एक दिन स्कूल में एक प्रोफेसर ने बताया कि शहर के एक कोने में फ्री कोचिंग क्लासेस शुरू हुई हैं, जहां सिर्फ एंट्रेंस क्लियर करना होता है और पढ़ाई मुफ्त में होती है। आरव की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक दौड़ गई। यही मौका है, उसने सोचा, जिससे मेरी दुनिया बदल सकती है। वो घर आया और पापा से बोला, पापा, मुझे कोचिंग का टेस्ट देना है। पापा ने थका हुआ चेहरा उठाया, बोले, बेटा, हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर सुबह फल नहीं बिके तो घर कैसे चलेगा? आरव चुप हो गया, लेकिन उसके सपने अब भी जिंदा थे। कई दिन तक उसने कोई बात नहीं की। भीतर ही भीतर लड़ता रहा खुद से, हालातों से, गरीबी से। उसे लगता था सपने तो अमीरों के लिए होते हैं, हम गरीबों को तो बस गुजारा करना होता है। एक मोड़, जब चांद ने रास्ता दिखाया। एक रात बिजली नहीं थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आरव छत पर लेटा चांद को देख रहा था। वो बोला, अगर चांद सबका है तो सपने भी सबके हो सकते हैं। अगले दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, एक्सेल मैम। उन्होंने आरव की कॉपी देखी और कहा, मैथ्स की समझ तुम्हारी गजब की है। क्या कोचिंग के लिए अप्लाई किया? आरव ने धीरे से कहा, घर की हालत ऐसी नहीं है मैम। मैम मुस्कुराई, पैसे की बात छोड़ो, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें गाइड करूंगी। शाम को लाइब्रेरी आ जाना। असली संघर्ष शुरू। अब आरव की जिंदगी बदल गई थी। दिन में पापा के साथ फल बेचना, शाम को लाइब्रेरी में लकड़ी की बेंच पर बैठकर घंटों पढ़ाई। शर्ट पसीने से भीगी रहती, नींद अधूरी होती, लेकिन जज्बा पूरा था। शुरुआत में किताबें समझ नहीं आती, कई बार मन हारने लगता, लेकिन खुद से एक ही बात कहता, अगर अब हार गया तो फिर कभी जीत नहीं पाऊंगा। और फिर आया परीक्षा का दिन। 3 महीने बाद कोचिंग के एंट्रेंस का रिजल्ट आया। आरव सिलेक्ट हो गया था। उस दिन पहली बार आरव के पापा मुस्कुराए, हमारा लड़का अब आगे बढ़ेगा। लेकिन संघर्ष अभी बाकी था। कोचिंग में सब अमीर बच्चे थे, ब्रांडेड बैग्स, स्मार्टफोन, अच्छे कपड़े, और आरव के पास था एक पुराना झोला और पापा का बटन वाला फोन। जब लेक्चर डाउनलोड करने की बारी आती, सब हंसते। कई बार आरव खुद को छोटा महसूस करता, लेकिन एक्सेल मैम हमेशा कहती, तुम सबसे अलग हो, इसलिए जीतोगे। और अंततः चमत्कार हुआ। एग्जाम आया। आरव ने कांपते हाथों से पेन उठाया। उसका पूरा जीवन उस पेपर में उतर गया था। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। आरव ने टॉप 500 में जगह बना ली थी। फिर उसे स्कॉलरशिप मिली और आज वो एक बड़ी टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और खुद गोरखपुर में एक कोचिंग सेंटर चलाता है, उन बच्चों के लिए जिनके पास साधन नहीं लेकिन सपना है। अब उसके पापा फल नहीं बेचते, बल्कि हर किसी से गर्व से कहते हैं, देखिए हमारा लड़का, जिसने गोरखपुर का नाम रोशन किया। और इंटरनेट पर अब हर जगह उसकी कहानी है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर सपना सच्चा है और इरादा मजबूत है, तो एक फल वाले का बेटा भी दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। बस कभी हार मत मानो।